को टांग को जबरदस्ती गो हाथ बांध कर गंगा में फेंक देना चाहिए। तो लबदा से साधु लोग को मार रहा है। उसके पैर पे आप देखिएगा तो लेडीज जूती पहना हुआ है, फेमस हुआ है, लेकिन वो जूती क्या पहना है, लेडीज जूती पहना है, उन्ना का साधु है। आईआईटी बाबा के लिए तो रियली में मतलब ये पढ़ा लिखा बाबा है, शिक्षित हैं और वाकई जो है आईआईटी किए हुए हैं। कौन हंगामा किया हाँ। आपके नजर में? आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज और सोशल एक्टिविटी न्यूज। अभी हम सर हैं जो कहा जाए तो धर्म के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं और ये हमसे जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जो महाकुंभ के वायरल बाबा जो आईआईटी बाबा, उसको किस नजर से देखते हैं। अभी तो महाकुंभ में वो चर्चा के विषय बने हुए थे और कहा जाए कि देश नहीं विश्व में भी वो फेमस हुए हैं और वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और कुछ बाबाओं से उनको मैंने कहा जाए कि हंगामा कर दिया, आईआईटी बाबा हंगामा कर दिए। तो हम जानने को प्रयास करेंगे कि क्या आईआईटी जो बाबा है अभय सिंह, वो हंगामा कर दिए कि ये महामंडलेश्वर जो बाबा लोग हैं, ये लोग आईआईटी बाबा हंगामा किए कि वो लोग हंगामा किए? जी देखिए, सबसे पहले जैसे महाकुंभ अभी जो आया था, शायद कि इसका समापन हो चुका है और महाकुंभ में अनेकों बाबा पहुंचे थे, ऋषि मुनि, और बहुत ऋषि मुनि तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से शास्त्री वगैरह बहुत सारे पहुंचे थे। उनमें से 2-3 बाबा जो है फेमस हुए, उनमें से एक आईआईटी बाबा हैं और चिमटा वाला बाबा तो आप सबको जानते हैं कि हाथ उठा करके चिमटा से मारते थे। हालांकि बाबा का काम नहीं होता है किसी को मारे, बाबा का काम होता है आदमी कुछ कोई बोले तो बर्दाश्त ही करे, लेकिन वो तो चिमटा से मारते थे। जैसे जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि इनके जो लबो लहजा है, जो बात करने का जो शैली है, इससे पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा बाबा है। इस तरह का मतलब जो बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जो नशेड़ी गजेड़ी इस तरह होते हैं, मतलब छोड़ करके अपने पत्नी को छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके जाकर बाबा बन जाते हैं। थोड़ी सी बात मेरी कड़वी है, लेकिन वाकई बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे सर आपको, जो मतलब जो बाल बच्चे को बिलखते हुए तड़पते हुए छोड़ कर चले जाते हैं, अपना मतलब उस रूप धारण कर लेते हैं। जैसे आईआईटी बाबा की अगर बात की जाए तो आईआईटी जो बाबा जो बात बोल रहा है, वो बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक लगता है फैक्ट बात बोलता है। जैसे कि अभी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बात मतलब वो करी थी कि हिंदुस्तान मतलब जीतेगा, हार जाएगी, हिंदुस्तान की टीम हारेगी, और विराट कोहली का भी उसने जो तौहीन की थी, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। क्योंकि मतलब देखिए, हिंदुस्तान में है तो भले हिंदुस्तान हारे जीते वो बात अलग चीज़, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदुस्तान मतलब हार जाएगा, ये इसका मतलब मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन और जो जैसे अभी जो कंट्रोवर्सी बाबा जो आए हैं, जो अभी हाथापाई हुई, आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी मतलब चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बाबा बिल्कुल अपनी जगह पे गलत सही है, गलत नहीं है बाबा। लेकिन ये जो बात बोलना चाहते हैं ना, जो पोल खोलना चाहते हैं, जो मतलब जो अंदर के जो एक्सप्रेशन है, जो उसको बताना चाहते हैं लोगों के अंदर की मन क्या कमी है, क्या बेसी है, कहाँ पे सुधारना चाहिए, कहाँ पे नहीं सुधारना चाहिए, तो जो दूसरे जो साधु संत हैं, इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पोल खोल ना जाए। तो आईआईटी बाबा के साथ जो झगड़ा किया गया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आईआईटी बाबा बिल्कुल अपनी जगह पे अच्छे हैं, उनमें कोई मतलब किसी से कमी नहीं है, लेकिन उनको दबाया जा रहा है, उनकी बातों को कुचला जा रहा है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है। भाई बाबा हैं, संत हैं और इंडियन सिटीजन्स हैं, और आप कह रहे हैं कहाँ का मतलब तुम क्या एजेंट हो, पाकिस्तान का एजेंट हो कि बांग्लादेश का एजेंट हो? अरे हर एक चीज़ में पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों तुम लाते हो? अमेरिका का भी बात ला सकते हो, जापान का भी ला सकते हो, चाइना का भी ला सकते हो, जर्मनी का भी ला सकते हो, रूस का भी ला सकते हो, लेकिन ये सब नहीं। सिर्फ एजेंट है तो किसका? पाकिस्तान का। एजेंट है तो किसका? बांग्लादेश का। यही मतलब ये चाल मतलब ये चलते आ रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंट। चलिए हम एक मैंने जो बाबा इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें जो हंगामा हुआ है, उस हम एक पॉइंट पर आपसे बात करेंगे और अपना राय रखिएगा। जैसे उसमें एक बाबा है तो वो कहते हैं कि ये संत का स्वभाव शीतल होना चाहिए, बिल्कुल बात शीतल होना चाहिए। और आईआईटी बाबा अब चाय वो फेंक देते हैं कि वो लोग बक झक कहते हैं तो चाय उनके हाथ से छूट कर गिर जाता है, ये भी क्लियर नहीं होता है। जबकि इंडिया पाकिस्तान मैच पर आईआईटी बाबा अपने सफाई देते हुए कहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा, लोगों ने मैं तोड़ मोड़ को पेश कर दिया, वो बातें कहे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं कि संत का मतलब शीतल होता है। आप महाकुंभ में गए थे? मैं नहीं गया था। मैं गया था। मैं महाकुंभ के आंखों देखा हाल आपसे बता रहा हूँ कि उसमें एक नागा बाबा है जो जूती पहना हुआ, लेडीज जूती, आप गौर से देखिएगा उसमें। अब चिमटा वाला बाबा भी तो संत है, वो चिमटा से मार रहे हैं, तो उस पर तो ये लोग नहीं कोई बयान देते हैं क्योंकि वो आखिरा से जुड़े हुए हैं। सही बात है, हकीकत बात है। दूसरी हमारे पास वीडियो क्लिप है, अगर आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे। 5-6 नागा बाबा लोग थे, वहाँ पर हम गए तो 5-6 मने लड़का आया उन लोगों को गोद लागने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए 100 रुपया दिया। तो एक नागा बाबा वहाँ बैठा है तो वो बोलता है गाली देकर कि साला ये चूना लगा दिया, छक्का मार दिया, यानी 5 आदमी है तो कम से कम 500 रुपया दे। तो कहा जाए एक तरफ से जो बाबा है ये लोग हंगामा कर रहे हैं कि आईटीआई बाबा
हंगामा कर रहे हैं, ये चीज़ देखना जरूरी है। और कहा जाए तो IIT जो बाबा थे तो उनको कोई माहौल से मतलब नहीं है, कोई बड़ा हमारा स्टेज ना हो उससे कोई मतलब नहीं, मैं जहाँ है वहाँ मस्त है उनको। और वो लोग कहते हैं कि किसी आखिरा से नहीं है। तो बताइए आप कि आखिरा में क्या ये लोग खोजते हैं, आखिरा में क्या, मैंने कहने का मतलब जी अगर वही किसी आखिरा से वो जुड़े होते तो IIT बाबा ठीक थे। मतलब जैसे हम कहें आखिरा में लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं? अखाड़ा में तो अब जहाँ तक मैं समझता हूँ वही मतलब गांजा फूकने का ट्रेनिंग ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा मतलब क्या देते होंगे? तो साधु संतों में है ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ 10% ही लोग मतलब अच्छे मिलेंगे ना, 90% लोग जो होता है। अब देखिए हम एक आश्रम में गए तो 13 गो फॉर्च्यूनर से एक बाबा निकलता है। बताइए, 13 गो फॉर्च्यूनर से 13 फॉर्च्यूनर से एक बाबा। हाँ, एक बाबा निकलते हैं वो 13 फॉर्च्यूनर से। और काला काला चश्मा लगाए हुए हैं, सब कोई काला चश्मा लगाया हुआ है। बताइए, जबकि बाबा का मतलब होता है क्या, मतलब जो भी मतलब अब सनातन धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि IIT बाबा बदनाम ये कर रहे हैं। मतलब देखिए, जब आदमी सन्यासी बन गया, अपना मतलब जिंदगी को मतलब बिल्कुल कट कर लिया, तो उसको मतलब मोह माया से बिल्कुल अंदर होना, मतलब बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, मतलब मोह माया। और आप गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, चश्मा पहन रहे, काला काला चश्मा पहन रहे, तो आपके अंदर मतलब क्या है, दुनिया के हिर्स है, दुनिया के कमाने की तमन्ना, दिखावा है। तो बाबा में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आप जैसे बोल रहे थे कि जैसे कि IIT बाबा ने जो चाय जो फेंक दिया, अरे तो आज के लिए नहीं कहेंगे IIT में फेंक दिए कि उन लोगों को बक झक में वो गिर गया उनके। अच्छा, ये तो खैर ठीक है, ये मानते हैं, अगर मान भी लीजिए अगर फेंक दिए IIT बाबा वाला, इससे पहले तो कई बार हाथापाई भी हुआ है। इन लोगों में खुद होता है, इन लोगों में खुद होता है, खुद हाथापाई कई बार में हुआ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी को ज़्यादा उकसाइएगा, ये करिएगा, उसको मतलब धमकी दीजिएगा, उसको ज़्यादा मतलब एंग्री कीजिएगा, तो क्या करेगा वो आदमी? एक चीज़, IIT बाबा चाय फेंक देते उग्र हो गए, ये संत का स्वभाव नहीं है। ये लोग जितना कड़वी शब्द बोल रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं लोग, तो ये कर रहे हैं। देखिए, जो भी मनुवादी लोग हैं ना, और मनुवादी आज से नहीं है, जब से देश अब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय आप जानते हैं औसतन टैक्स लगता था। इतना ज़्यादा मतलब छुआछूत था कि अगर दूसरे कास्ट के जो बच्चे अगर पढ़ते थे तो उनकी ज़ुबान काट ली जाती थी। और ये किसका देन था? मनुस्मृति का देन था। और आज की गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि मनुस्मृति लागू हो, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था और कहा था कि मतलब कि मनुस्मृति जो किताब जलाने के लायक है, इसको पढ़ने के लायक नहीं है। एक और चीज़ मैं इसमें समझा हूँ, महाकुंभ में गया हूँ, बहुत मैंने अच्छा हमको लगा सर। अच्छा इसलिए लगा कि कई संस्कृति के लोग, कई समुदाय के लोग एक साथ आए थे और कोई भेदभाव नहीं था। और बार बार जो लोग बोलते हैं लोग कि आस्था के डुबकी, हमको लगता है कि गृहस्थ जो लोग गए थे, जनमानस जो गया था वो आस्था के डुबकी लगाया, लेकिन ये जो बाबा लोग हैं ये आस्था के डुबकी नहीं लगाए हैं, ये दिखावा के डुबकी लगाए हैं। हाँ, अगर फिर दिखावा इनका अंदर नहीं होता था फिर ये लोग चैनल पे आते ही नहीं आना चाहिए। इन लोग का रथ देखिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सुने ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वही चीज़ है इनके अंदर। दिखावा के लिए कुछ और है, जैसे हाथी का दांत होता है ना, दिखावा के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो गए थे फेमस होने के लिए गए थे, अपने आप का नाम जो है, नाम के आगे कुछ क्रेडिट लगाने के लिए गए थे। और जो आम पब्लिक गए थे रियली में, वो लोग जो गए थे अपने पापों को धुलने के लिए गए थे, या जो भी मतलब हो, जो उनका जो मतलब आस्था जो कहता है, आस्था को अपना पालन करने के लिए गए थे। लेकिन ये ऐसे बाबा जो हैं जो बार बार आकर के किसी को मारते हैं, किसी को धमकाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये लोग सिर्फ एक नाम को अपना नेम के लिए और फेम के लिए गए थे। जब भी IIT बाबा से जो लोग हंगामा किए हैं, ये सभी बाबा महाकुंभ में गए थे। और महाकुंभ में जो बाबा माने जो श्रद्धालु गए थे, उनको लैपदा से मारा था, खुद लेडीज जूती पहनकर, उसका विरोध लोग क्यों नहीं किए? सवाल ये है क्योंकि मतलब वो इनके मुआफिक था, इनके मुताबिक बात कर रहा था। अगर इनका अखड़ा का था और जो बात वो कह रहा था इनके मुताबिक बात हो रही थी, अगर वो भी बात अगर कहने लगे, मतलब जो अगर रियलिटी बात करने लगे, तो उसका भी विरोध किया जाएगा। चिमटा वाला बाबा थे, चिमटा वाला बाबा तो चिमटा से मारते थे, तो उनका भी तो कहा जाए तो वो भी तो संत का स्वभाव नहीं था, तो कहा नहीं ये सभी बाबा उनको वहाँ से उठाकर फेंक दिया। सही बात है, वो स्वभाव है चिमटा वाला। किसी तो सत्य, यही बाबा लोग बोलते हैं कि सत्य माने एक समान रहता है, हर परिस्थिति में, हर जगह सत्य जो है अपना स्वरूप लिए हुए रहता है। अब पता नहीं है बाबा लोग कौन सा शास्त्र पढ़ के रट लेते हैं कि सत्य को बदलते रहते हैं, सत्य को बदलते हैं। तो जो सत्य के बदलते हैं उसको हम सनातनी कैसे मानेंगे? सनातनी कैसे मानेंगे? बिल्कुल नहीं। सनातन का मतलब होता है त्याग। सनातन मतलब क्या होता है? त्याग मतलब हर चीज़ का, सुख से, औलाद से, माल से, पैसे से, हर एक चीज़ से मतलब त्याग होना चाहिए। ऐसा कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबको ऐश का ज़िंदगी चाहिए। यहाँ बाबा का मतलब बनने का मतलब है कि ऐश की ज़िंदगी। बाबा बनिए और ऐश की ज़िंदगी पाइए।
ये तो ऐसा हम हो रहा अपने है। ग्राम सभा 24 न्यूज़ से और सोशल एक्टिविटी न्यूज़ से हम ये कहेंगे कि IIT बाबा अपने जगह पर ठीक हैं, वो कहीं से कोई हंगामा नहीं किए हैं। ये जो बाबा हंगामा किए हैं वो चाहे तो गलती से उन लोग को देह पर गिर गया, लेकिन वो छड़ी से मारते 2-2 चाबुक उन लोग को पीठ पर, तो उन लोग को समझ में आता कि सनातन धर्म अरे क्या वो है जो- और सत्य हाँ, क्या है। एक और जो बाबा वायरल जो हुआ था वो तो यहाँ तक कि मतलब पुलिसकर्मी को भी मार रहा था डंडा से। जो अभी कुंभ में जो एक बाबा जो मारने वाला बाबा वायरल हुआ था, पगला बाबा, उसके पगला बाबा दिया किया, वो तो पुलिसकर्मी को मार रहा था। अब उससे ज़्यादा घटिया क्या होगा बाबा? एक बाबा का नाम लेकर के आप पुलिसकर्मी को भी मार रहा है। पुलिस जो शांति के लिए पुलिसकर्मी है, आपकी रक्षा के लिए, उसको आप अरे हम मार वीडियो रहा है। क्लिप रखे हैं सर, हम आपको दिखा देंगे। आइए। वो बोल रहा है कि ये साला ये आया वो चूना हमको लगा दिया, छक्का मार दे रहे तुम बाबा है, और छक्का चौका के बात कर रहा है, साला कह रहा है। अब 500 रुपया दे देता तो ठीक है। ठीक है, हम यही बात कर रहे हैं, हमारे पास है, हम यही बात दिखा कर रहे हैं। देंगे बस देखिए, आपको। अंत में बात कर रहे हैं कि ये लोग बाबा नहीं बल्कि ढाबा है, और खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी कहता है हम बाबा नहीं ढाबा है। तो इस तरह से क्या होता है, लोग बाबा नहीं बल्कि बाबा के नाम पे लोग कलंक है। और बाबा अगर वाकई है तो जो आपका मतलब जो रिलीजन कहता है, आपको जो धर्म का, और धन्यवाद शास्त्री का बात बतिया दिए। वो तो बोलता है कि जो मोक्ष मिल गया, जो मर गया, जो वहाँ पे उसका मोक्ष मिल गया, तो सबसे पहले इसको मोक्ष लेना चाहिए। और कहा जाए तो भारत की नहीं सर, भारत के जो सनातनी है, हम सनातनी से बात कर रहे हैं, जो सनातनी है और जो श्रद्धालु है वो मूर्ख है। कहा जाता है कि लोकतंत्र मूर्खों की शासन है, तो भारत में लोकतंत्र वास्तव में मूर्खों की शासन है। इसको जबरदस्ती पकड़ कर टांग को ये चिल्लाते रहता है, कहने से नहीं होता। कि पूरे देश के सनातनी इसको पकड़ तब जाकर समाज में कहा जाए कि सत्य मिलेगा, नहीं तो इसे ऐसा ही बुझिए कि हजारों बरस से ये गुमराह करते आ रहा है और आज भी गुमराह कर रहा है। तो हमारे न्यूज़ पर आने के लिए सर लाख लाख हम आपको बधाई देते हैं कि ऐसे सत्य बात कहकर हमको, ऐसा बात नहीं है कि महाकुंभ से हम लोग का कोई एलर्जी है, चाहे कोई हम लोग का कहा जाए कि बगैर नहीं। हम लोग महाकुंभ को आदर करते हैं, हम लोग उस धरती को आदर करते हैं। इस भारत की मिट्टी से हम लोग का प्रेम है, अब कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। इस मिट्टी से हम लोग को प्रेम है। जब इस मिट्टी से प्रेम है तो हम लोग को प्रयागराज से भी प्रेम है। लेकिन बट वहाँ पे जो अनर्गल हुआ है उसको हम लोग दिखाना चाहते थे, जो दिखाए, और समाज इसका निर्णय करेगा। बिल्कुल, जनता की हाँ, प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जो समाज में अच्छे लोग हैं उस सत्य को चुन ही लेंगे, कौन सही है कौन गलती है। IIT बाबा सही है कि गलत है, कि यही बाबा लोग पाखंडी बाबा लोग सही है कि गलत है। तो थैंक यू सर।